आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर, ये तारीख थी 21 दिसंबर 2025। ये दिन था रविवार का, छुट्टी का दिन था। अक्सर वो इस दिन आराम करती थी, लेकिन इस दिन कुछ ज्यादा ही आराम हो जाता है। वो बिस्तर से उठने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने कड़ी मशक्कत की, मेहनत की और वो अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही थी। किसी तरकीब से वो बाथरूम में पहुंचती है। वहां जाने के बाद सबसे पहले टॉयलेट करती है। टॉयलेट करते हुए इसको एहसास होता है कि जो उसने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे वो तो उसके तन पर है ही नहीं। वो कहां गए? वो बार बार अपने जहन पर जोर दे रही थी, सोचने की कोशिश कर रही थी आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तभी उसने और थोड़ा जोर देने की कोशिश की। अपने आप को उसने जो चेहरा था आईने में जब देखा, तो उसके कान की एक बाली थी जो कि गायब हो चुकी थी। तुरंत ही उसके पैरों पर नजर पड़ती है और पैरों में देखती है तो जो उसने मोजे पहने हुए थे वो भी गायब थे। उसकी कान की बाली गायब है, उसके पैरों के मोजे गायब हैं और साथ ही जो उसके अंडर गारमेंट्स हैं वो भी गायब हो चुके हैं। हुआ है तो क्या हुआ है? वो जाती है बिस्तर पर और ने अपने एक एक चीज को तलाश करने की कोशिश की। वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर से वो बाथरूम पहुंचती है और वहां जाने के बाद उसने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को जो देखना शुरू किया है तो उन पर चोट के निशान थे। खासकर जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जैसे कि उसको खरोचने की कोशिश की गई हो। तभी उसने और ज्यादा जहन पर जोर दिया और ये याद करने की कोशिश की कि रात उसके साथ हुआ है तो क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। तभी उसे एक बात और याद आती है कि जिस कार से वो घर तक पहुंची है उस कार में डेस्क कैम लगा हुआ था, यानी कि कैमरा लगा हुआ था जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है और जिसमें वीडियो भी बन जाती है। फिर उसने मौका पाते ही उस डेस्क कैम को चेक किया तो उसके अंदर वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी जो रात उसके साथ हुआ था। जब वो इस मामले को लेकर सीधा थाने पहुंचती है तो यह मामला इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित हो जाता है, वायरल हो जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एक दूसरे के बीच में रहकर काम करते हैं, वही एक दूसरे से सुरक्षित नहीं है तो फिर लोग सुरक्षित कहां होंगे। इस कहानी में एक महिला का इतना खराब रोल रहा है कि लोग सोचकर भी सिरन से पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार महिला ही महिला की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कि सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला उदयपुर की। उदयपुर जिले के अंदर एक जीएमके आईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये तारीख थी 20 दिसंबर 2025। यहाँ की महिला एग्जीक्यूटिव हेड होती हैं, नाम उनका शिल्पा सिरोही होता है। शिल्पा सिरोही महिला मैनेजर के पास जाती है। जाने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है कि मैडम, आपको पता है आज बॉस का बर्थडे है, जन्मदिन है, क्या तुम शामिल होगी, तुम जाना चाहोगी? जब उस तरह की बात होती है तो उसने महिला मैनेजर ने कहा कि हाँ, शामिल तो होना ही पड़ेगा और वैसे भी साल का अंत है, उसकी भी पार्टी हो रही है, बॉस के जन्मदिन की पार्टी और ये साल खत्म होने की पार्टी, एक साथ पार्टी हो रही है, जाना तो पड़ेगा ही। इस तरह की बात थी। इसी बीच में जो महिला एग्जीक्यूटिव हेड होती है, शिल्पा सिरोही जिसका नाम होता है, वो कहती है कि क्या गिफ्ट शिफ्ट का इंतजाम कर लिया कि नहीं किया, क्या देने जा रही हो, मुझे भी बताओ, थोड़ा सजेस्ट करो, मैं क्या दूं। इस तरह की बातें थी। उसने कहा अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन कोई नहीं, रात 9 बजे मिलते हैं आराम से। जब इस तरह की बात थी, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद यह तय हो जाता है कि रात 9 बजे मिलते हैं। और ये जगह थी शोभापुर स्थित एक होटल होता है। होटल के अंदर ही यहां पर ये साल की एंडिंग की एक पार्टी थी। साथ ही जो कंपनी का सीईओ है जिसका नाम जितेश प्रकाश सिसोदिया है, उसके जन्मदिन की पार्टी थी। दोनों को एक साथ सामूहिक रूप से कर लिया गया था। ये पार्टी में शामिल हो जाते हैं कंपनी के कर्मचारी रात 9 बजे के आसपास, और जैसे ही आते हैं तो फिर आने के बाद जुट जाते हैं। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, तो कोई डांस कर रहा है। कब ऐसे होते 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 वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और रात के 1:30 बज जाते हैं। जैसे रात के 1:30 बजते हैं तो बाकी के सब कर्मचारी अधिकारी वो समझने लगते हैं कि अब वक्त हो चला है अपने अपने घर जाने का। इसी बीच में जो महिला एग्जीक्यूटिव होती है वो इस महिला मैनेजर के पास जाती है, जाकर कहती है कि आफ्टर पार्टी का भी व्यवस्था है, अगर रुकना चाहो तो बताओ। जब वो रुकने वाली बात आती है तो महिला मैनेजर कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, अजीब से चक्कर आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, मुझे तो घर जाना है, लेकिन घर रात में जाएगी कैसे? तभी वो महिला एग्जीक्यूटिव हेड जिसका नाम शिल्पा सिरोही होता है वो कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरे साथ चलो। वो थोड़ा चलने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी उसको, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, रात भी कुछ ज्यादा हो चुकी थी, पार्टी में एंजॉय करते करते वक्त भी बीत चुका था। इसी बीच में वो रात लगभग 1:45 के आसपास वो अपनी जो कार थी जिसमें बैठना था, उस कार के पास जब लेके पहुंचती है तो कार का जैसे ही खिड़की खुलती है तो अंदर 2 शख्स और बैठे हुए हैं। कंपनी का जो सीईओ है जिसका नाम जितेश प्रकाश सिसोदिया होता है वो भी बैठा हुआ था, और ये महिला एग्जीक्यूटिव हेड इसका पति जिसका नाम गौरव सिरोही होता है वो भी बैठा हुआ था। ये दोनों बैठे हुए थे। अब इस महिला मैनेजर के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि वो भी कंपनी में साथ ही काम करते हैं और वैसे भी उसकी कुलीग का पति है तो उसमें भी कोई बहुत अजीब बात नहीं है। वो बैठ जाते हैं। वो कहती है सर मुझे बस जल्दी से छोड़ दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही है, परेशानी हो रही है और मुझे घर जाना है। जब घर जाने वाली बात आती है तो सीईओ कहता है कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सीधा घर चलते हैं। जैसे ही घर की तरफ गाड़ी चलने लगती है तो इसी बीच में गाड़ी रास्ते में रुक जाती है। रुकने के बाद एक जगह रुकते हैं, कहा कहते हैं कि स्मोक की थोड़ी सी तलब हो रही है, मन कर रहा है कि स्मोक करना है, इनकी कोई सिगरेट पीना है, कुछ भी इस तरह की चीज थी।
तो जब गाड़ी रुकती है, रुकने के बाद फिर स्मोक का इंतजाम किया जाता है। वहां से आने के बाद अब सभी को ये ऑफर किया जाता है कि ये लीजिए, स्मोक करिए, यानी कि कोई सिगरेट या जो भी कुछ और पदार्थ था वो दिया जाता है। तो ये जो महिला मैनेजर होती है मना करती है, कहती है सर मेरी वैसे तबीयत खराब हो रही है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा तुम्हें आराम मिलेगा, एक बार पी के देखो। इस जब वो पीना शुरू करती है तो पीने के कुछ देर बाद ही उसको होश ही नहीं रहता कि आखिरकार वो कहाँ है, किस दुनिया में है, क्योंकि उसे पीने के बाद उससे ऐसा फील हुआ जैसे क्या वो गहरी निंद्रा में चली गई है, गहरी नशे में हो गई है, और वो उसके हाथ पैरों की जो स्थिति थी, उसका बदन पूरी तरह से टूटने लगता है। रात 2 बजे ये कहानी शुरू होती है और 2 बजे से लेकर लगभग करीब रात के सुबह के 4:45 बज चुके थे। 2-3 घंटे के बाद जब उसकी हल्का हल्का सा उसे होश आने लगता है, उसकी आंखें खुलने लगती है, वो देखते क्या है कि जो सीईओ है जिसका नाम जितेश होता है, जितेश प्रकाश सिसोदिया, दरअसल उसके शरीर के अलग अलग अंगों को वो छूने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा है। उस महिला ने उसको झटका देने की कोशिश की, उसको दूर हटाने की कोशिश की, सर ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी कि आखिरकार उसको वो ठीक से हटा सके, नहीं हटा सके, क्योंकि जो उसका दिमाग था वो कहीं ना कहीं उस नशे की इस तरह चपेट में आ चुका था कि वो दिमाग उसका काम करने की स्थिति में था ही नहीं। बॉडी में उतनी शायद ताकत नहीं रही होगी कि वो उसको डांट सकती थी, फटकार सकती थी, धक्का मार सकती थी या फिर अपना विरोध कर सकती थी। ऐसी स्थिति में वो थी ही नहीं। वक्त आगे बढ़ जाता है, फिर जब लगातार जिद करने लगती कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे प्लीज घर जाने दो, बार बार वो इस तरह की डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी, आखिरकार उसको उसके घर छोड़ दिया जाता है। जब उसको 5 बजे सुबह घर छोड़ते हैं, घर पहुंचने के बाद वो जाकर अपने बिस्तर पड़ जाती है, लेट जाती है, लेकिन दोपहर हो जाती है, दोपहर का 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। वो लगातार उसकी स्थिति कुछ अजीब सी हो रही थी, वो बार बार उठने की कोशिश तो करती थी लेकिन बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और जब वो उठती है, उठने के बाद सबसे पहले टॉयलेट जाती है। टॉयलेट जाने के बाद जब उसने ही अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को कम स्थिति में देखा, उसके पास कपड़े कम थे, यानी कि उसके अंडरगारमेंट्स थे ही नहीं, तो वो बड़ा परेशान से हो जाती है। तब याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। बार बार याद करने के बाद फिर वो जिस गाड़ी से वो रात अपने घर पर पहुंची थी, उस गाड़ी के अंदर डेस्क कैम लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था, उसने उसकी रिकॉर्डिंग सुना, उसने वीडियो को देखा। वीडियो देखने के बाद उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जो महिला एग्जीक्यूटिव हेड होती है, जिसका नाम शिल्पा शिरोही होता है, शिल्पा शिरोही भी उसके साथ वही गंदा काम कर रही थी। ऐसे जैसे कोई मर्द किसी औरत के साथ गलत काम करता है, वैसे वो काम करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है। और साथ ही जो उस महिला का पति होता है वो भी उसके साथ गलत काम कर रहा था, और जो सीईओ होता है वो भी उसके साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। महिला परेशान हो जाती है। ये तारीख अगली रहती है कि 22 दिसंबर 2025। आखिरकार वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, सुरेख होता है उदयपुर का एक थाना, वहां जाती है, जाकर पूरी कहानी बयां करती है कि उसके साथ रात दरअसल हुआ क्या है। जो डेस्क कैम में रिकॉर्डिंग थी वो भी एक एविडेंस के तौर पर पुलिस के ने अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तब ये महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही, जिसका नाम होता है, उसका पति गौरव सिरोही होता है, सीईओ कंपनी का जितेश प्रकाश सिसोदिया, इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इसके मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और जब जांच पड़ताल शुरू होती है, इस महिला का मेडिकल कराया जाता है, तो मेडिकल से ये पुष्टि हो जाती है कि रात इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट पर वाकई निशान पाए जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और एएसपी माधुरी वर्मा को इस मामले की जांच पड़ताल के लिए सौंपा गया है। और जैसे ये मामला मीडिया में आता है तो इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि एक कंपनी में काम करने वाली, आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर के साथ इस तरह का अगर काम हो रहा है, इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है, तो आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। वो भी वो लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं, मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। फिर मीडिया में के बारे में प्रकाशित होता है, पता चलता है कि इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपने आईआईटी की थी दिल्ली से, और साथ ही 2010 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया। साल 2012 में ये जितेश प्रकाश सिसोदिया होता है, इसने कंपनी बनाई थी, और कंपनी का एक ऑफिस इसका उदयपुर में, एक बेल्जियम में, एक सिंगापुर में, एक अमेरिका में, इस तरह से अपनी कंपनी को लगातार बढ़ा रहा था। वो महिलाओं के प्रति वो जो अपने आप को रेटिंग दे रहा है, वो 5 में से 4.7 की रेटिंग दे रहा है, यानी कि उसकी यहां पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो खुद रेटिंग दे रहा है और खुद ही महिलाओं के साथ इस तरह घिनौना कृत्य कर रहा है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसका फोटो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लोगों को बड़ी घिन सी आती है ये सोच कर, देख कर कि आईआईटी करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात हो जाती है, और वो भी कंपनी का सीईओ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस महिला से संबंधित जो भी दोषी हैं, पुलिस का दावा है कि उन सभी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि हर इंसान की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन जो भी मर्यादाओं को लांघता है उसके साथ फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि कानून तोड़ने वाला चाहे वो कितने बड़े पद पर बैठा क्यों ना हो, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कुछ ऐसे ही सजा होंगी, ऐसी ही कार्रवाई होंगी। जिस तरह से इन
तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जाते जाते हरियाणा के रहने वाले हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जवाहर सिंह, अलास्का बानो, अजीत राजपूत, विनय कुमार, नूर मिर्जा रहमान, हसन खान, फूलचंद, ललित कुमार, शिव पासवान, नौरत्न सैनी, पुष्पेंद्र कुमार, जमशेद खान, नाजिश बेगम, प्रीति सहार, धीरू सिंह, लवकुश गौतम, अभिषेक पाल, सोनाली वर्मा, नितिन कुमार, सचिन मिश्रा, अवधेश सिंह चौहान, उमेश तिवारी, विकास कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।